अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, एस की काउंसलिंग लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। की वीडियो में मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट बताऊंगी, वर्ब और एडवर्ब। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। A verb is a word which describes the action in a sentence, the doing word। यानी वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे उर्दू में फ़ेल और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई प्ले फुटबॉल, इसमें प्ले को हाईलाइट किया है क्योंकि ये आपका वर्ब है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी ईट स्पैगेटी, इसमें ईट को हाईलाइट किया है तो ईट आपका वर्ब है। मतलब ये है कि जिस काम में भी मूवमेंट हो, आप एक्शन कर रहे हो, आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो ये सब आपका वर्ब कहलाता है। स्क्रीन पर कुछ मेन वर्ब्स आपके सामने हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है रन यानी कि दौड़ना, लुक देखना, लिसन सुनना, लाफ हंसना, ड्रिंक पीना, पेंट कलर करना, डांस किक मारना, राइट लिखना, राइड सवारी करना। ये वो तमाम काम हैं जिसमें आपकी मूवमेंट होती है। आपके हाथ पाँव, आपके फिंगर्स, आपके लिप्स, आपकी नेक, आपके आई सब मूव हो रहे होते हैं। इसी को हम वर्ब कहते हैं। अब मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम वर्ब के। जंप करना, पिकअप, पुट डाउन, वॉक, रन, पुश, पुल, कैच, थ्रो, ये तमाम भी वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। आप चीज़ों को धकेलते हैं, आप चीज़ों को खींचते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग कैच पकड़ते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त आप बॉल को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो ये तमाम आपके पास डू एन एक्शन होते हैं। आप इसके अंदर काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो इज़ कॉल्ड ऑल आर वर्ब्स। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, पास्ट जो है वो सेकंड फॉर्म कहलाती है और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म कहलाती है। जब आप सेंटेंसेस सीखते हैं तो उसके अंदर ये डिफरेंट वर्ब यूज़ हो रही होती हैं। इन वर्ब के बगैर कोई भी जुमला नहीं बन सकता, आपका जुमला इनकम्प्लीट होता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी जुमले में बताएंगे नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो फिर तो वो जुमला आपका इनकम्प्लीट ही होगा। इन वर्ब की फॉर्म को आप रीड कर लीजिएगा। मे बी पॉसिबल कि पेपर में ये काम आपको इस तरह दिया जाएगा कि आपके सामने सेंटेंस होगा, उसमें वर्ब अंडरलाइन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताएं कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आगे आपने जो भी नंबर हो सेंटेंस का वो डाल के लिखना होगा कि ये वर्ब कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड या अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज verb, adjectives, and other adverbs. It tells when, where, and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की वजाहत करे उसे उर्दू में मुताल्लिका फ़ेल और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं अ वर्ड विच टेल अबाउट अ वर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अब हम एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक स्लोली। अगर मैं आपसे कहती कि वो चलता है तो फिर इसके ट्रांसलेशन होती ही वॉक्स, लेकिन मैंने कहा कि वो आहिस्ता चलता है और आहिस्ता के लिए मैंने एक वर्ड का इजाफा करा स्लोली। तो ये जो स्लोली यहाँ पर एक वर्ड आपके पास इजाफी आया, ये एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह मैं ये भी कह सकती थी कि वो तेज़ चलता है, तो फिर तेज़ के लिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होता फास्ट। तो इस तरह के अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू सिंग स्वीटली, यानी तुम अच्छा गाते हो। मैं ये कह सकती थी तुम गाते हो, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन होती यू सिंग, लेकिन मैंने कहा कि तुम अच्छा गाते हो, तो अच्छा के लिए यहाँ पे एक इजाफी वर्ड इस्तेमाल हुआ स्वीटली। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जाहिदा राइट्स नीटली,
जाहिदा सफाई के साथ लिखती है। अगर हम कहें कि जाहिदा लिखती है तो जुमला आप बनाएंगे जाहिदा राइट्स। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सफाई के साथ काम करते हैं, कुछ होते हैं जो गंदगी के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई तो वर्ड लगता है ना। तो जो इजाफी वर्ड आप इसमें लगाते हैं अपने जुमले में, वो एडवर्ब कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं एडवर्ब की, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, नंबर 6 एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टाइप की, एडवर्ब ऑफ टाइम। इससे आपको वक्त का पता चलता है, यानी फॉर एग्जांपल ऑलवेज, टुमारो। आप कहते हैं ना मैं ये काम कल करूँगी, आपने वक्त बता दिया। या आपने ये कहा कि मेरा नवंबर में रिज़ल्ट आने वाला है, आप एक टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो ये टाइप आपकी कहलाती है एडवर्ब ऑफ टाइम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स इसकी मैंने आपके सामने शो की हैं, इसलिए कि आप इन सबको एक बार रीड कर लें ताकि पेपर में अगर आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। जस्ट इन शॉर्ट इसके अंदर आप टाइम को मालूम करते हैं, इसके अंदर आपको टाइम का पता चलता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इससे जगह का पता चलता है, आप जगह का तयन करते हैं कि आप किस जगह पर हैं, आप कहाँ हैं। मैं ईस्ट में हूँ, वेस्ट में हूँ, या घर के अंदर हूँ, घर के बाहर हूँ, घर से बहुत दूर हूँ, या आउट ऑफ कंट्री हूँ। तो आप इस टाइप से जगह का तयन करते हैं। ये टाइप आपकी कहलाती है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तीसरी टाइप है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर वजह या सबब का पता चलता है, यानी कि अगर किसी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तो उसने क्यों हासिल की या कैसे हासिल की, तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आता है। इसी तरह से अली आजकल बहुत ज़्यादा खामोश रहता है। अब खामोश रहता है, क्या वजह है, क्यों खामोश रहता है, तो वजह या सबब का पता करना आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। वो आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा रूड रहता है, तो क्यों रहता है, वजह मालूम करनी है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर की। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इससे मिकदार या हद का पता चलता है, यानी अगर आप कहें कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कहेंगे ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह से मोर, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, एनी, ये तमाम वर्ड इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटी को मालूम करने के लिए। डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर्स। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन को। इससे मुकाबले का पता चलता है, या फिर दो सेंटेंसेस को, दो लोगों को आप आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हम कहें फास्ट यानी कि तेज़, लेकिन अगर हम कहें बहुत ज़्यादा तेज़ तो फिर हम कहेंगे फास्टेस्ट। तो दोनों को आपस में कंपेयर किया, यही आपके पास एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बिल्कुल लास्ट काइंड एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन को डिस्कस करेंगे। जो अल्फाज किसी काम के मुतालिक बताएं कि वो कब, कैसे, क्यों और कहाँ हुआ हो। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना, वेयर डू यू लिव, व्हेन विल यू कम, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट, ये सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेशन यानी कि किसी की मालूमात हासिल करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके 4 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं और 4 रिमेनिंग हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर क्लास 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।